अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें। हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमारा आज का अमल हर हाजत के लिए है और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं मुस्तकिल हाजत के मुतालिक वज़ाइफ अपलोड कर रहा हूँ। रोज़ाना या एक दिन छोड़कर मेरा हाजत के मुतालिक वजीफ़ा अपलोड होता है। इसको करने की तरतीब मैं बता दूँ, इसको करना कितने दिन है। इसको करने की तरतीब ये है, आज जो आप ये वजीफ़ा मैं बताऊँगा आप इस वजीफ़ा को करेंगे और इसके साथ हम मुख्तलिफ़ वज़ाइफ अपलोड करेंगे। स्टडी के मुतालिक, शोहर के मुतालिक, हर तरह के मसाइल, लोगों के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं उसके मुतालिक वज़ाइफ होंगे। लेकिन कल या उससे एक दिन बाद, 2 दिन बाद फिर एक वजीफ़ा हाजत के लिए अपलोड किया जाएगा। उस वजीफ़ा के अपलोड होने से पहले पहले आप इस अमल को चाहे हर नमाज के बाद कर लें या 3 दफ़ा कर लें या चाहे एक ही दफ़ा कर लें। अगर आपको एक दफ़ा करने से ही फ़ायदा हो रहा है तो आप इस अमल को कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको फ़ायदा ना हो तो आप फिर हमारे नेक्स्ट वजीफ़ा को जो हाजत के मुतालिक अपलोड होगा उस अमल को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये अमल आपने नेक्स्ट अमल के अपलोड होने से पहले पहले करना है। नेक्स्ट अमल वो जो हर तरह के मसले के लिए, हर हाजत के लिए जो अमल होगा वो आपने करना है। इस तरह ये एक चेन बन जाएगी और आप इन वज़ाइफ को मिस ना कीजिए। नए सुनने वाले जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, और इससे उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जिस तरह एक मेडिसिन बंदा यूज़ करता है ना, फ़ायदा नहीं होता, बंदा मेडिसिन चेंज करता है, फिर फ़ायदा नहीं होता, फिर चेंज करता है। इस तरह किसी ना किसी मेडिसिन से आराम आ जाता है, इस तरह किसी ना किसी अमल से हमारा मसला हल हो जाएगा। अमाल का कोई मसला नहीं, अमल की वजह से मसला हल ना हो ये मुमकिन ही नहीं, हमारे आमाल की वजह से और बाज़ औक़ात हमारी रूहानी कैफियत की वजह से असरात नहीं पड़े होते। मिसाल के तौर पर बंदा हराम खा रहा है, सूद खा रहा है, लॉटरियाँ हैं, प्राइज़ बांड के चक्रों में पड़ा हुआ है, अब ये दुआ कर रहा है लेकिन हराम खाया हुआ कबूल कैसे हो? तो चंद गुनाहों की वजह से रुकावट ज़रूर हो सकती है, इसके अलावा आमाल का कोई कसूर नहीं, कसूर अपना होता है। बाज़ कहते हैं जी अल्लाह अब हमारी सुनते ही नहीं। अल्लाह तो सुनते हैं, तुम सुनाना नहीं चाहते। बाज़ कहते हैं जी किसी वजीफ़े का कोई असर नहीं होता। भाई असर क्या हो, ज़िंदगी बदली नहीं, स्टेटस पे गाने लगे होते हैं, DP पे तस्वीर ऐसी होती है, शर्म आती है। तो आप ख़ुद सोचिए मसाइल कैसे हल हो सकते हैं? मसाइल हल होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ताल्लुक़ से। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के अमल की तरतीब मैं अर्ज़ करता चलूँ, बात लंबी हो जाती है लेकिन आपके लिए ज़रूरत है। बाज़ लोग कमेंट्स करते हैं जी बहुत लंबी बात करते हैं, अब आप लोगों को समझाऊं नहीं और आप लोग डॉक्टर की हिदायत सुने बगैर सिर्फ दवाई ही खाना शुरू कर दें। आपने कभी ये तसव्वुर भी किया है? आप डॉक्टर की कोई बात ना सुने, उसको बोलें सिर्फ दवाई लिख के दे, ऐसे मसाइल तो नहीं हल होते। आपको पता होना चाहिए कि मेरे मसाइल की असल वजह क्या है, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ का ना होना है। अगर अल्लाह से आपका ताल्लुक़ पक्का है तो फिर आपको अगर मसाइल आ रहे हैं, परेशानियां आपको आ रही हैं, तो उसकी वजह आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्जात बुलंद कर रहे हैं, उसमें बंदा परेशान नहीं होता। जिसको आजमाइश हो वो कभी परेशान नहीं होता, उसके दिल को सुकून होता है, उसको सब्र होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर उसका तवक्कुल होता है, वो हर हाल में सब्र कर जाता है। लेकिन जिसको बेसुकूनी हो जाए और परेशानी आने से जो ये आगे पीछे भागना शुरू कर दे, वो समझ जाए कि ये आजमाइश नहीं, ये मेरे ऊपर मुसीबत है मेरे आमाल की वजह से। अब ये बातें ना समझाऊँ तो मैं और क्या बात करूँ? फिर दूसरे चैनल वालों की तरह बात को लटकाना और वजीफ़ा एंड पे बताना मेरी ये तरतीब नहीं। स्टार्टिंग में ही वजीफ़ा बता देता हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ जो लोग कमेंट्स करते हैं वो ख्याल किया करें। अमल की तरफ बढ़ता हूँ। 3 मरतबा आपने किसी भी नमाज के बाद अमल कर लें। औरतें महसूस सियाम में भी इसको कर सकती हैं और दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड ना हो तब तक करना है। इससे फ़ायदा हो इसी को कंटिन्यू करें, फ़ायदा ना हो तो नेक्स्ट वजीफ़ा कर लें। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें किसी भी नमाज के बाद, नमाज नहीं पढ़नी तो किसी भी वक्त कर लें। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इसको 70 मरतबा पढ़ लीजिए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 70 मरतबा इसको पढ़िए। और या रहमान या रहीम
इसको 10 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 70 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और 10 मरतबा या रहमानु या रहीम। आपने इसको पढ़ना है और इसमें आप ये तरतीब अगर कर लें कि आप या रहमानु या रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह मेरे इस मसले को, मेरी इस हाजत को पूरा फरमा दीजिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या रहमानु या रहीम, अल्लाह मेरी ज़रूरत को पूरा फरमा दीजिए, 70 मरतबा आप इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे। इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक भाई ने हमें एक मुखलसाना मशवरा दिया है, आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। वो फरमा रहे थे, जब आपके ये जो वज़ाइफ इतने पेटेंट हैं, हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर लोग इस अमल को करने के बाद नेक्स्ट अमल करने तक सिर्फ दुरूद पाक पढ़ा करें तो इसकी बरकत वो अपनी आंखों से देखेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जब आप मेरा ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें, आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, तो उसके बाद फिर आप इस अमल के बाद नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने तक दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकें तो पढ़ें। ज़ुबान तो कहीं भी काम नहीं करी होती ना, बहुत कम जगहों पे ज़ुबान यूज़ होती है। बंदा खाली वक्त में दुरूद पाक पढ़ता रहे, नेक्स्ट अमल करने तक अपना मामूल बना लें, चलते फिरते काम काज करते दुरूद पाक पढ़ा करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आखिर में फिर गुजारिश कर दूँ, नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होने तक इसी अमल को करें। जैसे ही नेक्स्ट वजीफ़ा हाजत का अपलोड हो, आपको अगर इससे फ़ायदा ना हो तो हमारी अपनी गलती है। बंदा ख़ुद को जो है वो मलामत करे और देखे कहाँ गलती हो रही है मुझसे, और नेक्स्ट वजीफ़ा करे। चंद हिदायत हमेशा अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि आमिलों को पैसे ना दें अपने मसाइल के हल के लिए। हमारी ये चेंज योर लाइफ कोर्स मौजूद है चैनल पे, उसको कीजिए। और हमारे हाजत के वज़ाइफ की एक चेन चल रही है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, इससे भी मसले हल हो सकते हैं। ये 2 चेंज योर लाइफ कोर्स और इसको आप कर लें, और अपने मसले के रिलेटेड आपकी जो वजीफ़ा अपलोड हो रहा है उसको कर लें, तो आपका मसला हल ना हो ये मुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा, क्योंकि चेंज योर लाइफ कोर्स में मैंने उन अमाल को जमा किया है जिन अमाल से नबी इस्लाम सहाबा ने अपने मसाइल को हल करवाया है। इसलिए आमिलों के पीछे क्यों जलील हो? अल्लाह फरमा रहे हैं, अवलम यकफी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं है? जब बंदा जाकर हज़रत मेरा मसला हल करने, हज़रत कहते हैं 10,000 तो फिर करेंगे, बड़ा सख्त अमल हुआ है तुम्हारे ऊपर। भाई अमल हुआ है तो क्या अल्लाह ख़त्म नहीं कर सकते? जब अल्लाह कर सकते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होने का पक्का यकीन भी है मुसलमानों को, लेकिन आमिल से होने का यकीन है? आपको यकीन है आमिल कर सकता है, या आपको यकीन है अल्लाह कर सकते हैं? अल्लाह कर सकते हैं, इस पे दिल मुतमिन हो जाता है, तो फिर अल्लाह ही से क्यों ना मांगे। आमिलों को पैसे बिल्कुल ना दें, और अपनी वालदा का नाम किसी को ना दें, अपनी तस्वीर किसी को ना दें। और मुअज़्ज़ज़ सामीन, सब्सक्राइब के लिए शुरू में अर्ज़ किया जाता है, उसकी वजह बेसिक सिर्फ यही है कि बच्चियों को रहनुमाई मिल जाए। लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको पता नहीं चलता कि आमिलों से बचना है, किस तरह अपने मसाइल को हल करवाना है। बहुत लोग जलील हो रहे हैं आमिलों के पीछे, इसलिए मैंने इसको ज़रूरी कर दिया ताकि हर बंदा सब्सक्राइब करे और उस तक हमारी वीडियोज़ पहुँचे, और इन कामों से, गलत कामों से, ब्लैकमेल होने से और बहुत से नुकसान से बच सके। और मेरी हर तस्वीर में हमारे हज़रत जी शेख ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया की तस्वीर है। इसके मुतालिक मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, कमेंट किए जा रहे हैं, आप इनकी तस्वीर क्यों लगा रहे हैं? पहली बात, हज़रत मेरे शेख हैं और हज़रत जी के खलीफा के हुक्म से ये चैनल चलाया गया। और तीसरी बात कि जिन हराम कामों से और आज तक जो जादू और बंदिश और सब कुछ जो मैं लूटने से लोगों को बच रहा हूँ, तो इसका ज़रिया भी ये तस्वीर ही है। सोचें तो सही, एक एहसास, जब मुझे कहा गया आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं, आप ये काम कर दें, 50 लाख पहले देते हैं, 50 बाद में देंगे। कोई भी ऐसा आमिल ला के दिखाए मुझे जो कह दे कि जी मैं नहीं करूँगा। लेकिन एक एहसास था कि इतने अल्लाह के नेक बंदों के साथ ताल्लुक़, और ये सब करूँगा, अल्लाह को क्या जवाब दूँगा? तो वैसे तो ख्याल दिल में आए ना आए, लेकिन ये बार बार जब तस्वीर सामने से गुजरती रहती है, एक दिल में एहसास पैदा होता है, हम सारे गुनाहगार हैं और सारे के सारे जो इंसान खताकार हैं। कब शैतान बहका दे, फिसला दे, पता नहीं होता। इसलिए फ़तवे लगाने वालों से मैं गुजारिश करूँगा, आप मुझसे पूछा करें क्यों लगाई है। और बहुत सी वजूहात हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, मुख्तसर सिर्फ इतनी कि इसे आप मेरी मजबूरी समझिए। और सपोर्ट के मुतालिक अर्ज़ किया गया, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमने इस महीने 9 फैमिलीज़ को पूरे महीने का राशन दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। अब इंशाल्लाह जहेज़ के मुतालिक और घर के मुतालिक हमारी सपोर्ट के लिए आप सब की ज़रूरत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।